अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 16.4 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो अपनी वैल्यू को थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़े थोड़े टाइम के साथ साथ चेंज करती रहती हैं, उन्हें हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। इस टॉपिक में जितनी बातें मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, आप वही करेंगे, जैसे बताऊंगी आपने वही करना है। जो कुछ डिस्कस करेंगे सिर्फ वही होगा। तो इस पैराग्राफ में जो बातें मैं आपको बता दूंगी और जो चीज़ें यहाँ मार्क अंडरलाइन हुई हैं, आप उसी तरह से इनको सॉल्व करेंगे। तो इस पैराग्राफ में जो करने वाली बात है वो डेफिनेशन है एनालॉग क्वांटिटीज़ की और उसकी एग्जांपल है। आपको समझाया गया कि एनालॉग क्वांटिटी क्या होती है। तो देखते हैं, सबसे ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पहली लाइन में ही। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी कंटिन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती है, उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं एनालॉग। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेम्परेचर, जो हमारा दर्जा हरारत होता है ऑफ एयर, हम पूरा दिन में वेरीज कंटिन्यूसली 24 आवर्स या 24 घंटे के दौरान मुसलसल बदलता है। हर घंटे में जब हम मेजर करें कुछ और होता है, कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर हुआ ये एनालॉग क्वांटिटी हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम। उसके बाद बिल्कुल निचली वाली लाइन, आखिरी दो लाइनों में लिखा हुआ है, देयरफॉर वी से दैट टेम्परेचर इज़ एन एनालॉग क्वांटिटी। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है। सिमिलरली इसी तरह से टाइम, घड़ी पे जो वक्त है वो भी मुसलसल बदलता रहता है। टाइम, प्रेशर भी 24 आवर्स में उसकी वैल्यू चेंज होती है। डिस्टेंस, जब हम ट्रैवल करते हैं डिस्टेंस भी मुसलसल चेंज होता रहता है। आर एनालॉग क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ एनालॉग है। अंडरलाइंस क्या है यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देख लें। पहली लाइन चूँकि डेफिनेशन है, यहाँ तक 24 आवर्स आ डे तक, यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे विद एग्जांपल। उसके बाद यहाँ से देयरफॉर से ये थ्रू आउट एंड तक, ये इस पैराग्राफ में ये चीज़ करनी है। और जब इसकी डेफिनेशन आएगी आप लोग इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वन जो पेज है उसके बिल्कुल स्टार्ट में ऊपर सबसे टॉप पे जो नज़र आ रही है, ये अंडरलाइन हुई हुई हैं पहली दो लाइंस। ये डेफिनेशन समझते हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स विच पोजेस एनालॉग क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऐसी क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं जो मुसलसल अपनी वैल्यू को चेंज करती रहती हैं, यानी एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक को हम लोग कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पंखे का एक रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर को हम मुसलसल आगे पीछे घुमा घुमा कर जो है वो कभी पंखे को तेज़ करते हैं और कभी उसे कम करते हैं। लाइक वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यूँ मूव करता रहता है। उसकी वैल्यू हमेशा हम लोग यूँ ही चेंज करते हैं। तो ये जो हमारी क्वांटिटी हो गई ये एनालॉग क्वांटिटी होगी, और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। सेकंड एग्जांपल मैं आपको इसकी ये दे देती हूँ। लाइक ये हमारे पास एक क्लॉक है और इसकी सुई मुसलसल अपने आप को डिफरेंट जगहों पर ले जाती रहती है। सच अ क्लॉक इज़ एनालॉग क्लॉक, और ये हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की ही एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल उसने यहाँ पे दी हुई है जो कि मैंने यहाँ अंडरलाइन भी की हुई है, एम्पलीफायर की, ये वाली। इसको पढ़ें, जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना अंडरलाइन करें और उतना ही आप इसे याद करेंगी। इसमें है एम्पलीफायर इज़ एन एनालॉग सर्किट। एम्पलीफायर जो होता है वो एक ऐसा एनालॉग सर्किट होता है विच एम्पलीफाइज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। इस जिस जो सिग्नल को उसकी शक्ल चेंज किए बगैर चेंज करता है, ठीक है, टू सच एक्सटेंट, उस हद तक, दैट इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर, कि ये लाउड स्पीकर को ऑपरेट कर सके। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। हमारे अक्सर पुराने लाउड स्पीकर्स के साथ यूँ गोल गोल से रेगुलेटर्स लगे होते थे, जिसे हम इस तरफ घुमा के लाउड करते थे आवाज़ को और इस तरफ घुमा कर आवाज़ कम करते थे। तो ये जो ऑपरेट करने वाली थी चीज़, ये एनालॉग की एग्जांपल थी। आजकल भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इस तरह की जो चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं वो एनालॉग जो है वो एनालॉग को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको अब हम ग्राफिकली स्टडी करते हैं।
ये 2 ग्राफ्स हमारे पास हैं। अब इसमें आप देखें इसके एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, दोनों के ही एक्स एक्सिस पे टाइम है और इनके वाई एक्सिस पे जो है वो टेम्परेचर की एग्ज़ाम्पल ली हुई है। अब डे टाइम में ये देखें कि सुबह में अगर टेम्परेचर कम था फिर बढ़ता गया, फिर रात होती गई कम होता गया, मतलब कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज हो रही है। और यही उसने यहाँ पर बार्स की फॉर्म में दिखाया कि पहले टेम्परेचर कम था, फिर ज़्यादा हुआ, फिर। तो ये जो सारी एग्ज़ाम्पल आ गई, ये आ गई एनालॉग की, जिसमें कंटिन्यूस चेंज आ रही है, रुक नहीं रहा कहीं पे भी, कंटिन्यूसली ये चेंज हो रहा है। अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगला वाला जो पैराग्राफ है उसमें भी जो चीज़ें अंडरलाइन है आपको नज़र आ रही होंगी, वही करना, वही पढ़ाऊँगी और वही समझाऊँगी। इस पैराग्राफ में है द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन डिस्टिंक्ट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ स्टेप बाय स्टेप चेंज होती रहती हैं उनको हम डिजिटल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और नंबर। डिजिटल क्वांटिटीज़ हमेशा नंबर या डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसी ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें हम डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं उसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर के स्विच जिससे हम लाइट ऑन ऑफ़ करते हैं, उस स्विच में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ़ होता है। ऑन को हम लोग 1 कहते हैं यानी हाई, और ऑफ़ को हम लोग लो कहते हैं यानी ज़ीरो। तो ये 0 और 1 के दरमियान में ही चीज़ें जो है वो हमारे पास ऑपरेट हो रही होती हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ़ होगा तो ये 0, ऑन होगा तो ये 1, फिर या तो ये ऑफ़ होगा या ऑन होगा, इसके अलावा इस पर कोई काम नहीं हो सकता। 0 1 0 1 इस तरह से ये चलता है। और इसकी एक एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर हमारी बहुत सी ऐसी डिजिटल क्लॉक्स भी आ चुकी हैं जो डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं टाइम को। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। आपके कैलकुलेटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। और कुछ ऐसी हमारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जिसमें लाइट ऑन ऑफ होकर हमें सिर्फ इशारा देती है, सिर्फ बताती है, सिर्फ बटन प्रेस करने से होता है सब कुछ। तो वो चीज़ें जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं और ये सिर्फ ऑन एंड ऑफ कंडीशन में ऑपरेट करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है जी, अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं, जहाँ से अगला पैराग्राफ हम लोगों ने समझना है। ये वाला पैराग्राफ, ये यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट करके थोड़ा सा समझाया हुआ है। इसमें उसने कहा अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है उसे हम एनालॉग सिग्नल कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -5 वोल्ट। अब यहाँ पे इधर से हम समझ लेते हैं कि एक हमारा एक यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल, ऐसा वोल्टेज है, करंट का ऐसा वोल्टेज है जो हमने प्रोवाइड कर दिया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.5 और मिनिमम वैल्यू माइनस जो है वो 5 है। और उसके दरमियान में ही ये सिग्नल कंटिन्यूसली कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। तो इस तरह के जो सिग्नल है उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहेंगे, जो अपनी वैल्यू को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करा रहा है, हिला रहा है। तो इस तरह के जो सिग्नल होते हैं या वेव फॉर्म्स होती हैं उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। A signal that can have only 2 discrete value is called a digital signal। एक ऐसा सिग्नल जिसके पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हों, जिसके ऊपर वो अपने आप को चेंज कर सके, उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वोल्टेज विद स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे उसने ये दिखाया हुआ है, ये नीचे उसने यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है वोल्टेज को कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। इस तरह से ये स्क्वायर वेव की फॉर्म में जो चीज़ जाएगी 0 1 0 1 बनाती हुई, कहीं पे ऑन और कहीं पे ऑफ, उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कह देंगे। ठीक है, द हाई वोल्टेज +5 और जो लो वोल्टेज है वो -5 था, तो इसमें जो 1 होगा वो हाई वोल्टेज और 0 जो होगा वो लो वोल्टेज को सिर्फ शो करेगा। इस पैराग्राफ में हम इतना ही करेंगे। इसे आगे चलें
इसमें समझ लेते हैं इस पैराग्राफ में अब क्या है। नज़र आ रहा होगा जो कुछ अंडरलाइन हुआ हुआ है बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, या जो लाइंस मैं पढ़ूँगी वही पढ़नी है, वही याद करनी है और वैसे ही उनको करना है। ये डेफिनेशंस हैं इसमें, तो हम इसको डेफिनेशन के तौर पे ही सारे टॉपिक को डील कर रहे हैं। तो इन आवर डेली लाइफ द क्वांटिटीज़ दैट वी perceived by our senses are actually analog quantities। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमारी सेंसेस हमारी सुनाते हैं, फील कर सकती हैं या महसूस कर सकती हैं, उन्हें एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसा कि टेम्परेचर, हवा का प्रेशर, आवाज़ भी एनालॉग है, ठीक है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिज़ाइंड विच कन्वर्ट्स द बाइनरी फॉर्म the analog signal into a digital one in the form of digits in binary form. The digit is known as analog to digital converter। अच्छा, सर्किट इज़ नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब इसमें यहाँ पे क्या उसने बताया कि ये जो हमारा डिजिटल सिस्टम है ना, ये सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में ही डील करता है, तो इसको बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बाई कहते हैं 2 को। तो बाइनरी का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 2 डिजिट्स ही ऑपरेट करा रहे हों। तो यूजुअली आजकल की जितनी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, सारी ऑपरेट ही इसी चीज़ पे हो रही है। लेकिन अब होता क्या है, हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ एनालॉग है, तो जब ये ट्रैवल करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ये ऐसे थोड़ी जाएगी, ये जब मोबाइल के थ्रू जाएगी तो ये पहले क्या होगी, कन्वर्ट होगी डिजिटल सिग्नल में, और फिर ये आगे जाकर रिसीव होगी और वहाँ जाके फिर ये एनालॉग में कन्वर्ट होगी और फिर दूसरों को सुनाई देगी। तो ऐसे सर्किट जिसमें एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल क्वांटिटी में चेंज करने के लिए बनाया जाता है, ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कैपिटल ADC से ये शो होते हैं। और जो नीचे दूसरी यहाँ पर उसने बताया हुआ है वो ये है, the output of the computer is again converted into the analog form by a circuit known as digital to analog converter। अब आउटपुट जो कंप्यूटर कैन बी एनी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट हो रही है, हमारा मोबाइल है वो भी कंप्यूटर है, अगर वाईफाई सिस्टम है वो भी कंप्यूटर ही है। तो ऐसी अब वो जब हमारे सिग्नल, फॉर एग्जांपल मेरे सिग्नल किसी के पास पहुँचे हैं तो वहाँ पे वो डिजिटल फॉर्म में पहुँचे हैं। अब डिजिटल फॉर्म से दोबारा उसको आवाज़ की फॉर्म में वो डिवाइस कन्वर्ट करेगी और फिर वो हमें आवाज़ सुनाई देगी। तो ऐसी जो सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें डिजिटल को एनालॉग में चेंज कर देते हैं, उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं।